हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में चलते हैं सभी लोग। विटामिन के अगले क्रम से चलते हैं। इसके पहले जो भी पढ़ लिए विटामिन 1, 2 पढ़ना है। इसके पहले ए डी ई के बारे में हमने सबसे डिटेल्स जानकारी ले ली है। अब आते हैं विटामिन 2। विटामिन 2 को रासायनिक नाम इसका है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का नाम है, रासायनिक नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। बात किया जाए स्रोत की, क्या क्या खाने से विटामिन 2 मिलता है। हरी सब्जियां, पनीर, गेहूं, यकृत, अंडा, मांस, इन सब को खाने से विटामिन B2 की प्राप्ति होती। कार्य की बात की हमारे शरीर में इसका काम क्या होता है, सारी शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल का उपापचय में और फैटी फैट सह एंजाइम का भाग यह होता है एक प्रकार से। और बात किया जाए रोग की, बात किया जाए इसकी कमी से हमारे शरीर में होने वाले क्या रोग होते हैं। किलोसिस, यह समस्या आ जाती है तो ओठ फटने लगते हैं, बैसनीन लगाते हैं सब। और बात किया जाए क्लोसाइटिस, यह समस्या आती है, इसी कमी से होती है, जीभ में सूजन आ जाता है। जीभ में क्या आ जाता है, सूजन आ जाता है। और डर्मेटाइटिस, त्वचा फटने लगती है। और एक समस्या और आती है कि आंखों का लाल हो जाना, आंखें भी लाल हो जाती हैं इस विटामिन की कमी से। आता दूसरा विटामिन की बात किया जाए, विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम होता है पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B3 का नाम होता है। बात की स्रोत, क्या खाने से विटामिन 3 मिलता है। टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस, यकृत, ईस्ट, अंडा, वृक्क या इसी को किडनी भी कहा जाता है या गुर्दा भी कहते हैं। तो इन सबको खाने से हमको विटामिन B3 की प्राप्ति होती है। बात की कार्य क्या होता है शरीर में, उपापचय क्रियाओं में सह एंजाइम ए का मुख्य भाग यह निभाता है। और बात किया जाए विटामिन B3 की कमी से हमारे शरीर में क्या बीमारियां होती, रोग क्या होता है। डर्मेटाइटिस अर्थात चर्म रोग समस्या हो जाती है, चर्म रोग बीमारी हो जाती है, दाद खाद खजूली धर लेती है सब, तो दवाइयाँ सब लेते हैं और उसके बाद उसका इलाज भी करवाते हैं। और बात किया जाए बालों का सफ़ेद होना, बाल पकने लगते हैं, धीरे धीरे बढ़ोतरी आने लगती है। और उसके बाद थक्का जमाना, माने ब्लड का थक्का जमाने भी काम करता है। और मंद बुद्धि की बात किया जाए, मंद बुद्धि की समस्या भी आने लगती है और जनन क्षमता में भी कमी आने लगती है विटामिन B3 की कमी से। आते हैं नेक्स्ट विटामिन है विटामिन 5। विटामिन B5 है। स्रोत की बात किया जाए मांस, यकृत, ईस्ट, अनाज और दाल, दूध, मछलियां, इन सब खाने से विटामिन B5 मिलता है। इसका रासायनिक नाम होता है निकोटीनिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। कार्य की बात की हमारे शरीर में इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स तथा अमीनो अम्लों के ऑक्सीकरण में और श्वसन प्रयोग होने वाले सह एंजाइम NAD और NADP के घटकों के लिए भी यह कार्य करता है। और बात किया जाए अब इसकी जब कमी शरीर में होती समस्याएं क्या आती हैं, कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। पैलाग्रा माने जीभ व त्वचा पर पपड़ी, जीभ में छोटे छोटे दाने भी पड़ जाते हैं और त्वचा पर पपड़ी होने लगती है और अतिसार, यह सभी बीमारियां होने लगती है B5 की कमी से। अब आते हैं विटामिन B6 की बात की। विटामिन B6 के बारे में बात किया जाए, इसका जो रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम होता है। और जो है इसका स्रोत क्या क्या खाने से मिलेगा, मेवे खाइए, मेवे खाने से होगा, दूध, सब्जियां, अनाज, मांस, ईस्ट, इस सब को खाने से विटामिन B6 की प्राप्ति होती है। बात की कार्य क्या होता है विटामिन B6 के हमारे बॉडी में, अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय के काम में आता, मतलब अमीनो अम्ल और प्रोटीन के उपापचय में भी सहयोगी करता है। अब रोग की बात की जाए, B6 जब कमी होती बॉडीज में तो क्या समस्या आती, एनीमिया, जिसको कहा जाता है रक्त अल्पता। और डर्मेटाइटिस अर्थात चर्म रोग की भी समस्या होती है इससे, इसकी कमी से। और पेशियों में ऐंठन होने लगती पेशियों, मांसपेशियों में जो बॉडी में है। मांसपेशियां होती क्या है, जैसे बात किया जाए जब हम हाथ उठाते हैं तो मांसपेशियों के कारण ही हमारे हाथ उठते हैं। यदि मांसपेशियों को काट दिया जाए तो हमारा हैंड अर्थात हाथ पैर ये नहीं उठ पाते हैं।
तो अंगुलियों की बात किया जाए, अंगुलियों में मांसपेशियां पाई जाती। बात किया जाए मांसपेशियों की, तो ये सब मांसपेशियां अगर इसको काट दिया जाए तो ये अंगुलियां ऐसे ऐसे नहीं कर पाए। जिस प्रकार जेसीबी ऐसे होती है, यहाँ एक ऐसे राड लगा होता है, वह समझ लो मांसपेशी काम करता है। अगर वह नहीं रहेगा तो जेसीबी का मुंह ऐसे नहीं होगा, ऐसे हमेशा रहेगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे ऐसे करने काम, ये जो राड यहाँ लगा होता है इसी काम होता है। सेम टू सेम हमारे हाथों में ऐसी मांसपेशियां होती हैं, यहाँ होती हैं, ऐसे यहाँ होती हैं। इसको काटने से काट देंगे अगर, तो ऐसे ऐसे अंगुलियां नहीं होगी। तो इनका काम ही होता है, हमारे जो भी भाग हैं, अंगुली है या हाथ है, यहाँ इनको चलाने का काम करती है। तो ये मांसपेशियों में ऐठन होने लगती है, समस्याएं होने लगती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, विटामिन B12, जिसको 12 कहा जाता है, विटामिन B12। स्रोत क्या है? यकृत, मांस, मछली, दूध, अंडा, आंत के जीवाणुओं में भी ये पाए जाते हैं। छोटी बड़ी आंत होती है हमारे शरीर, बॉडी में, बॉडी के अंदर, पेट के अंदर होती है, पेट के नीचे होती है। जब आमाशय से भोजन नीचे आता है तो बड़ी छोटी आंतों में जाके उसका अवशोषण होता है, जो भी बनते हैं उसमें लिक्विड वाले। और बात किया जाए कार्य क्या करता है, लाल रुधिराणु तथा न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में भी यह एंजाइम बनाता, इसका काम करता बनाने का। और इसकी कमी से, B12 की कमी से शरीर में क्या होती है, परनीसस, एनीमिया, रक्त अल्पता और मांसपेशियों में जकड़न और कड़ापन समस्या हो जाती है B12 की कमी से। अब बात किया जाए B12 की जो रासायनिक नाम था वह क्या था, साइनोकोबालैमिन, साइनोकोबालैमिन इसका रासायनिक नाम था। अब आते हैं लास्ट विटामिन बचा है, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, मौसमी, जितने भी फल होते हैं, संतरा, हरी सब्जियां हो गया, रसीले जितने फल होते हैं, सब में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे बालों से लेकर के, हमारे सर से लेकर के पांव तक यह काम करता है, और हमारे एंटीबॉडी को भी बनाता है, प्रतिरोधक क्षमता को भी बनाता है, हमारे पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है ये विटामिन सी। और आंवला की बात की, आंवला जो प्रतापगढ़ का सबसे प्रसिद्ध आंवला है, आंवला में भी पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है स्कारविक अम्ल, इसको रासायनिक नाम होता है स्कारविक अम्ल होता है। अब इसका कार्य क्या होता है, हमारे बॉडीज में मसूड़ों और दांतों को दृढ़ता प्रदान करने का काम करता है, हमारे मसूड़ों और दांतों को मजबूती प्रदान करने का काम करता है विटामिन सी। अब इसकी जब कमी होती है शरीर में, समस्या क्या आती है, बीमारी क्या हो जाती है, स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग में होता क्या, मसूड़ों से रुधिर स्राव होने लगता है। मसूड़ों से जो मसूड़े दांत के जो दांत को बांधे रहते हैं मसूड़े, उनमें से ब्लड निकलने लगता है। लोग कहते पैरिया हो गया है, दातुन करते समय ब्लड निकलने लगता है, तो समस्या हो जाती है लोगों को। तो यह पैरिया वाला शिकायत इसी कमी से होता है। और बात क्या, स्कर्वी रोग वही होता है, मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है, खून निकलने लगता है, और इसकी कमी से। और बात किया जाए मसूड़ों का सूजन, मसूड़े भी सूज जाते हैं इसकी कमी से, मसूड़ों में सूजन आ जाता है, तब सभी लोग जाते हैं डॉक्टर के, वहाँ सभी लोग दिखाते हैं, तो डॉक्टर उसका इलाज बताता है। तो इस जितना भी पढ़ाया गया आपको विटामिन, जो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, जितने हमारे शरीर में पोषक पदार्थ पाए जाते थे आपको सभी डिटेल्स बता दिया गया है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कुछ पढ़ाया जाए, आपको पाचन अंगों पढ़ाया जाएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।